श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 10 जनवरी सोमवार के दिन प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सबको पता है कि आज के दिन बहुत ही प्यारे से 3 संयोग बन रहे हैं। सोमवार तो है ही है, इसी के साथ पड़ रहा है प्रदोष और इससे अच्छी बात यह है कि साथ ही साथ पड़ रही है महादेव और मां सती का प्यारा सा दिन मासिक शिवरात्रि, यानी सोमवार प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का प्यारा सा संयोग एक ही दिन में है। तो आपको आज की रात्रि में यानी कि सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की रात्रि में आपको चावल के साथ एक दीपक लगाना है, जिससे आपके घर में आपके परिवार में कोई भी संकट नहीं आएगा। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। और बहुत सालों के बाद ऐसी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है जिस दिन सोमवार भी है और प्रदोष भी है। तो आपको आज की रात्रि में ये उपाय जरूर करना है। मौका हाथ से चूकना नहीं है, बहुत साल बाद ऐसा मौका आया है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस विशेष उपाय की। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है चावल। चावल आपके सभी के घरों में है, लेकिन ध्यान रखना टूटा हुआ चावल आपको नहीं लेना है। चावल कितने लेने हैं? तो चावल आपको एक चुटकी लेने हैं। आप कितने भी चावल ले सकते हैं, गिनती करने की आपको जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का देसी घी ही भरना है। घी से आपको ये दीपक तैयार करना है। और इस दीपक में आपको लगानी है गोल बाती, क्योंकि शिवरात्रि का प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और भगवान शंकर के लिए जब आप दीपक लगाते हैं तो गोल बाती का दीपक लगाना है। और इसी के साथ आपको एक दीपक और लेना है। 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। पहले दीपक में आपको गोल बाती लगानी है और दूसरे दीपक में आपको डालना तो घी है, लेकिन आपको यहाँ पर बत्ती लगानी है लंबी, क्योंकि ये दीपक आपको लगाना है माँ पार्वती के लिए। प्रकार से आपको गाय माता का घी डालकर एक लंबी बाती और एक गोल बाती के 2 दीपक तैयार कर लेने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर में इस उपाय को करना है। दोनों दीपक उठाना है, अपने घर में जाना है। जहां भी आपके घर में भगवान शिव का शिवलिंग है वहां पर जाएं। भगवान शिव के शिवलिंग के पास में आपको बड़े प्रेम से दोनों दीपक को रख देना है। और दीपक रखने से पहले जो आपने लंबी बाती का दीपक लिया उस दीपक के नीचे आपको रखना है चावल के दाने। और जो महादेव के लिए आपने गोल बाती का दीपक लगाया उसके नीचे आपको चावल नहीं रखने हैं। एक चुटकी काले तिल के दाने आपको उस दीपक के नीचे रख देना। अगर काले तिल नहीं है तो आप बेलपत्री भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको दोनों दीपक प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहले आपको गोल बाती का दीपक जो आपने महादेव के लिए लगाया है उसे आपको तुम्बरुकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करना है। और जो दूसरा दीपक लंबी बाती का जो आपने माँ पार्वती के लिए लगाया है उसे आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करना है। पहला तुम्बरुकेश्वर और दूसरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करें। इतना करने के बाद जो दीपक आपने माँ पार्वती के लिए लगाया है उसमें आपको थोड़े से एक चुटकी चावल के दाने डाल देने हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और दूसरा दीपक जो आपने महादेव के नाम से गोल बाती का लगाया उस दीपक में आपको एक चुटकी काला तिल तुम्बरुकेश्वर महादेव के नाम से डाल देना है। मात्र आपको इतना करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस दिन सोमवार शिवरात्रि और प्रदोष एक साथ पड़ जाती है उस दिन आपको रात्रि में, प्रदोष काल में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, प्रदोष के काल के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर अपने घर में इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आता। आपका परिवार हमेशा खुश रहता है। आपके परिवार पर आने वाली हर प्रकार की विपदा, दुख, दुविधा सब दूर हो जाती हैं। कलह क्लेश, रोग, बीमारी, कर्ज हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय आपको करना है शहद से। आपके घर में कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है, आपकी बात नहीं मानता, अधिक क्रोधित है, किसी की सुनता ही नहीं, पूरा दिन अगर लड़ाई झगड़ा करता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको लेना है थोड़ा सा शहद और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा घी। इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री और साथ ही साथ आपको एक तांबे के कलश में जल भर लेना है। अब आपने जो बेलपत्री ली है उसकी बड़ी वाली पत्ती पर आपको सबसे पहले
शहद का लेपन करना है और उसके बाद जो आपने घी लिया है उसी घी का लेपन आपको जिस बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर आपने शहद लगाया उसी शहद पर कर देना है। इतना करने के बाद ये बेलपत्री उठानी है, कलश वाला जल उठाना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना, आप जो बेलपत्री वाला उपाय कर रहे हैं, बेलपत्री पर शहद और घी लगाने के बाद जो व्यक्ति गुस्सा करता है उस व्यक्ति का नाम लेकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर उस व्यक्ति के हाथ से टच करवा कर करते हैं तो तुरंत आपको इस उपाय को करने का फायदा मिलता है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना और उसके बाद अपने सीधे हाथ में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके या फिर जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करें उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करके महादेव की शिवलिंग पर मात्र आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, बात नहीं मानता, झगड़ा करता है, जिसकी वजह से घर में परेशानी रहती है, उस व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत शांत हो जाता है। और अगर आप उस व्यक्ति से इस उपाय को करवाते हैं तो आपको दूसरे दिन का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसी दिन उस व्यक्ति को फायदा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय के बारे में। ये उपाय है रोग के लिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा शहद और इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन और इसी के साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगी है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अधिक से अधिक पैसा बीमारियों में लग रहा है या फिर आप खुद बीमार है, आप ये उपाय किसी के लिए भी कर सकते हैं। आपके घर का कोई भी सदस्य अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर सकता है। तीनों चीजों को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। 1 कटोरी लेनी है, उसमें आपको पीला चंदन डालना है थोड़ा सा और उसी में आपको शहद डालना है। शहद और पीले चंदन का आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अपने सीधे हाथ से कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो भी परेशानी है, रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण करके आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर पूरी की पूरी पिंडी पर आपको इस शहद और पीले चंदन का लेपन कर देना है। लेपन करते इसमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र आपको जरूर बोलना है। इतना करना है। इतना करने के बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उस शुद्ध जल को महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। कुछ भी नहीं करना, रोग और बीमारी को दूर करने के लिए मात्र आपको ये उपाय करना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि एक साथ आए उस दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उस व्यक्ति के घर में जिस भी व्यक्ति के लिए उपाय किया जाता है उसके रोग बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, उस घर में परेशानी नहीं आती। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि का मौका कभी कभी जीवन में मिलता है, साल में 2 या 3 बार ऐसा संयोग होता है जिस दिन तीनों संयोग बस एक साथ आते हैं और उस दिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप परेशान हैं, परेशानियों से घिरे हुए, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब आपको मात्र ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से भी आप पर महादेव की कृपा जरूर होती है। इस सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। समय मिलता है तो प्रदोष काल में करें, अन्यथा आप दिन में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं और ज्यादा बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मात्र आपको एक बार इन उपाय को करना है और ये उपाय आपको चमत्कारी फल देने वाले हैं। प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।